श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय स्वरण, जय राज, जय सुधा। स्वाध्यायशाला में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्वाध्यायशाला की ये श्रृंखला जो 31 अगस्त से हमने प्रारंभ की और गुरु भगवंतों की कृपा और स्वाध्यायशील भाई बहनों के स्वाध्याय की प्रेरणा से ये आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। पिछले 6 दिनों में हमने नवकार मंत्र के ऊपर विस्तार से समझाने का प्रयास किया। फिर मैंने सोचा कि कोई चीज़ तो नहीं रह गई जो मैं अपने स्वाध्यायशील भाई बहनों को नहीं बता सकी। तो देखा कि रंगों के बारे में समझाना शेष रह गया। वो नवकार मंत्र के 5 रंग जो हमारे जैन ध्वज के भी रंग हैं, उनके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया। तो आज हम नवकार मंत्र के उन्हीं 5 रंगों के ऊपर चर्चा करेंगे। नवकार मंत्र के अंदर पहला अरिहंतों का रंग सफ़ेद माना गया है। सफ़ेद रंग जो प्योरिटी का प्रतीक है, सफ़ेद रंग जो वितरागता का प्रतीक है। अरिहंत भगवंतों के राग द्वेष की ग्रंथियाँ क्षय हो चुकी हैं, उनके कषाय क्षीण हो चुके हैं, इसीलिए वो वीत राग पद के ऊपर आसीन हैं। इसलिए उनका रंग सफ़ेद यानी प्योर वाइट वो उनका रंग माना गया है। दूसरा रंग है सिद्धों का रंग जो लाल होता है। जो लाल रंग है वो परिपूर्णता का प्रतीक है, यानी फुलफिलनेस, ये रंग उसका प्रतीक है। लाल रंग इसलिए सिद्धों का रखा गया क्योंकि सिद्धों को आत्मिक सुख मिला हुआ है। अरे ऐसा आत्मिक सुख जो आ गया तो जाने वाला नहीं है। अरे ऐसा आत्मिक सुख जिसके आगे कोई और सुख नहीं चाहिए। तो इसलिए पूरी पूर्णता का ये रंग ये लाल माना गया है, इसलिए सिद्धों को लाल रंग दिया गया। आचार्यों का जो रंग है वो पीला माना गया है। आचार्य खुद आचार का पालन करते हैं और दूसरों से भी आचार का पालन करवाते हैं, यानी वो आचार्य वो खरे सोने कुंदन की तरह होते हैं। और खरे सोने का रंग आप जानते हो वो कैसा होता है, वो खालिस पीला रंग होता है, वो चमकदार रंग होता है। तो वही चमकदार पीला रंग किसका माना गया? आचार्यों का माना गया, क्योंकि आचार्यों भी शुद्ध सोने के समान वो समाज में रहते हैं, संग में रहते हैं, तो खुद भी चमकते हैं अपने गुणों की वजह से, अपने आचार की वजह से, अपनी संपदाओं की वजह से। और ऐसी ही प्रेरणा वो श्रद्धालुओं को भी देते हैं, इसलिए आचार्य का रंग पीला माना गया है। और चौथा रंग है उपाध्याय का जो हरा रंग माना गया है। हरा रंग किसका प्रतीक है? हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। एक माली जब फसल बोता है या बाग में काम करता है तो वो किस तरह अपने बगीचे की देखभाल करता है। जो भी अगर उसे लगता है कि कोई पौधा, कोई फल या फूल, कोई पत्ता इधर उधर जा रहा है तो कैंची से उसे काटकर सुव्यवस्थित कर देता है। इसी तरह उपाध्याय भी ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हैं और ज्ञान रूपी कैंची से हमारे दुर्गुणों को दूर कर देते हैं और हमें सुपथ पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हरा जो रंग है वो उपाध्याय का, हरियाली का ऐसा हरा रंग उपाध्याय का माना गया है। और 5वां जो रंग है वो साधु का, वो काला रंग माना गया है। जो काला रंग है वो न्याय का प्रतीक है। आप देखते हैं कि कोर्ट के अंदर वकील वो किस कलर का कोट पहनता है? वो काले कलर का कोट पहनता है। और जो न्याय की तराजू होती है उस पर एक स्त्री है जो तुला हाथ में पकड़े है, उसके आँखों के ऊपर भी काली पट्टी बंधी हुई है, जो संकेत करती है कि ये जो न्याय की मूर्ति है ये किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, इसके लिए सब समान हैं।
इसी प्रकार एक साधु भी वो किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता। एक सच्चे साधु के लिए भी हर जन एक समान है, इसलिए साधु का रंग काला माना गया है। तो ये 5 रंग, ये लॉजिक है, और इसीलिए इन 5 रंगों की परिकल्पना हमारे जैन आगमों के अंदर तो नहीं, पर जैन बाद में ग्रंथों के अंदर कही गई है। और एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि माला के 108 मनके होते हैं, और ये 108 मनके भी कहते हैं हमारे 5 पदों के 108 गुणों के कारण होते हैं। आप जानते हैं अरिहंत उनके गुण 12 हैं, सिद्धों के गुण 8 बताए गए हैं, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधुओं के 27 गुण बनाए गए हैं। इन सब को जब हम मिलाते हैं, प्लस करते हैं, तो 108 आते हैं, और माला के भी 108 मनके होते हैं। तो नवकार मंत्र का मैंने जैसा वर्णन गुरुमुख से सुना, वैसा आपको अपने तुच्छ बुद्धि से समझाने का मैंने प्रयास किया। और इसी नवकार मंत्र के ऊपर कल मैंने गुरु कृपा से एक ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन रखा। पहला प्रयास था और लग रहा था कि कैसे हो पाएगा, लेकिन मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लगभग मेरे 150 कैंडिडेट, यानी 150 के लगभग स्वाध्यायशील भाई बहन इससे जुड़े। लेकिन ये कंप्यूटर की मदद से लिया गया था, और 7 बजे आपको लिंक भेजा गया, और 7:30 बजे तक वो लिंक आपको सबमिट करवाना था। कई नहीं भी करवा पाए, पर फिर भी 95 स्वाध्यायशील भाई बहनों ने उसे अटेम्प्ट करवाया। और मुझे बड़ी खुशी है कि 16 जो स्वाध्यायशील भाई बहन थे उनके फुल बटा फुल मार्क्स, यानी 20 नंबर का वो पेपर था, और 20 में से 20 नंबर आए। मैं उनके नाम आपको बताऊं, पर उससे पहले जो कल प्रश्न लिए गए, पूछे गए, कई मेरे भाई बहनों का कहना है हमारा साहब उनके आंसर आप बताइए, तो मैं उनके आंसर यहाँ बताने का प्रयास कर रही हूँ। पहला प्रश्न था, वैराग्यवंत होना पंच परमेष्टि में किसका गुण है? तो वैराग्यवंत होना साधु का गुण है। दूसरा प्रश्न था, तीर्थंकर भगवंतों के कितने कल्याणक होते हैं? तो तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणक होते हैं। तीसरा प्रश्न था, मंगल का अर्थ है जो हमारे देश को गलाता है, तो जो हमारे अहंकार को गलाता है। फोर्थ प्रश्न था, 5 पदों के कितने अक्षर हैं? तो 5 पदों के 35 अक्षर है। अगला प्रश्न, दर्शन का अर्थ क्या है? तो दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाप कितने प्रकार से बांधा जाता है? तो पाप 18 प्रकार से बांधा जाता है। नेक्स्ट, इस अवसर्पणी काल के अंतिम मोक्षगामी जीव कौन थे? तो इस अवसर्पणी काल के अंतिम मोक्षगामी जीव जम्बू स्वामी थे। नेक्स्ट प्रश्न, वीर्याचार कौन से नंबर का आचार है? तो वीर्याचार 5वें नंबर का आचार है। नेक्स्ट, तप प्रभावना से धर्म का प्रभाव कौन बढ़ाते हैं? तो इसका आंसर था उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य की संपदा कितनी होती है? तो आचार्य की 8 संपदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराबाध सुख किस कर्म के क्षय से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है वेदनीय कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धों के कितने गुण हैं? तो सिद्धों के 8 गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर स्वामी ने धर्म का मूल किसे कहा है? तो भगवान ने धर्म का मूल विनय को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाध्याय का रंग कौन सा है? तो उपाध्याय का रंग हरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र कौन से नंबर का आगम है? तो श्री ज्ञाता धर्म कथांक सूत्र 6ठे नंबर का आगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जीव कितने कर्मों का क्षय करके अरिहंत बनता है? तो 4 कर्मों का क्षय करके वो अरिहंत बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तप कितनी प्रकार का होता है? तो तप 12 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साधु के कितने गुण होते हैं? तो साधु के 27 गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंदनबाला किस प्रकार की सिद्ध थी? तो चंदनबाला स्त्रीलिंग सिद्धा थी। लास्ट क्वेश्चन, संयम कितने प्रकार का होता है? तो संयम 17 प्रकार का होता है। इस तरह मेरे बहुत से भाई बहनों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन जिनके 20 में से 20 नंबर हैं, यानी जो प्रथम रहे हैं, वो ऐसे हमारे 20 नंबर लेने वाले 16 हमारे गुरु भगत स्वाध्यायशील भाई बहन हैं, जिनको गुरु भक्त परिवार के द्वारा चांदी का सिक्का देकर सम्मानित किया जाएगा। तो जैसे जैसे सुविधा होगी पुरस्कार उन तक पहुंचाया जाएगा, या उनका जब आना होगा तो पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। जिन्हें फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पर्सनली हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब जिनके 20 में से 20 मार्क्स हैं, मैं उनके नाम अनाउंस कर रही हूँ। ऋचा जैन अम्बाला सिटी, कनिका जैन संगरिया, संजीव जैन लुधियाना, बबीता जैन रायकोट, समृद्धि जैन लुधियाना, स्वीटी जैन संगरिया, अलका जैन सरदूलगढ़, बिंदु जैन बेंगलोर, स्वीटी जैन गंगानगर, मृणालिनी जैन दिल्ली, अलका उमेश जैन बंगा, पूनम जैन अहमदगढ़, अरुणा संजीव जैन होशियारपुर, कैलाश जैन अहमदगढ़, ललिता जैन अम्बाला, लक्की जैन अहमदगढ़। ऐसे 16 हमारे कैंडिडेट थे, जिनके 20 में से 20 नंबर आए, और जिनके नहीं भी आए, कईयों के 19 नंबर है, 18 नंबर हैं, पर सब ने खूब मेहनत की, खूब पुरुषार्थ किया। इसलिए सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई। इसी तरह आप इस स्वाध्यायशाला से जुड़ते रहिए, और ऑनलाइन परीक्षाएं हर हफ्ते आपके ली जाएंगी। उन परीक्षाओं के अंदर भी आप अपना पार्टिसिपेट रखिए। नवकार मंत्र की जो भी डेफिनेशन, जो भी विस्तार वर्णन था, वो आप सब श्रवण कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है, जिसको हमने क्लियर करना है, वो कंसेप्ट है वंदना का कंसेप्ट। क्योंकि नवकार मंत्र के माध्यम से हमने महापुरुषों का स्मरण किया, हमने सिद्ध पुरुषों का, अरिहंतों का स्मरण किया, लेकिन और उन्हें वंदन नमस्कार किया। लेकिन अब हम वंदना के माध्यम से गुरु भगवंतों को वंदना नमस्कार करेंगे। वो पाठ है तिक्तों का पाठ। तो तिक्तों का पाठ आप सब जानते हैं कि कितनी बार बोला जाता है। तिक्तों का पाठ हम सब 3 बार बोलते हैं। तो 3 बार तिक्तों का पाठ क्यों बोला जाता है? मैं आपको बता दूं कि तिक्तों का पाठ 3 बार इसलिए बोला जाता है कि देव गुरु धर्म की भक्ति के लिए। ध्यान से समझ लेना कि देव गुरु और धर्म की भक्ति के लिए, और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की आराधना के लिए ये तिक्तों का पाठ 3 बार बोला जाता है। अब हम समझेंगे कि जब हम तिक्तों के पाठ से वंदना करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, या तिक्तों के पाठ से वंदना क्यों की जाती है। तो बंधु, आपने शास्त्रों के अंदर बहुत वर्णन सुने होंगे, वो वर्णन मैं आपको समझाऊंगी, पर पहले तिक्तों के पाठ का मैं अर्थ बताना चाहती हूँ कि तिक्तों का पाठ कितनी बार बोला जाता है। जो 3 बार, इसका क्या वर्णन आता है या कैसे आता है, कल तिक्तों के पाठ के बारे में ही विस्तार से कल आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगी। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति।